कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और दोनों के बीच जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बताता है कि दोनों के बीच कितना प्यार है और दोनों एकजुट हैं, एक साथ हैं। लेकिन अब दो बयान के जरिए मैं समझना चाहूँगा आपसे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आता रहूँगा, प्रियंका गांधी ज़रूर यहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं वायनाड आता रहूँगा, आप लोगों से मिलता रहूँगा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं राहुल गांधी की कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगी। इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं आप? देखिए सुमित जी, ये स्वाभाविक है। मतलब वैसे भी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर दूसरी यात्रा करते हैं, तीसरी यात्रा की तैयारी करते हैं, इसलिए उनका वो वायनाड जाना वो ठीक है। वो तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू यात्रा के जो टूरिस्ट वाले जो वो वेबसाइट वगैरह है, उनको इंटरव्यू देना आसान भी होता है क्योंकि स्पॉन्सर्ड होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू। तो इसलिए बाकी तो ये है कि प्रियंका गांधी का जीतने के पीछे राहुल और उनका, दूसरी बात जो आपने पूछा, दोनों के बारे में मैं तो इतना तो कह सकता हूँ, भाई बहन में कोई टकराव नहीं है। भाई बहन में आपस में संबंध बहुत ही अच्छे हैं। चूंकि दादी की मृत्यु उन्होंने देखी जब बचपन था, अपने पिता की मृत्यु देखी, तो उस समय आप वैसे भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे तो उन भाई बहनों में अटूट प्रेम है। हम्म। माँ के आदेश से असहमति तो घर में भाई बहनों में झगड़ा जैसा होता है, लेकिन हाँ, नीचे सलाहकार बटे हुए। आप आचार्य जी का अपने यहाँ जो प्रमोद कृष्ण का इंटरव्यू राणा जी के साथ आपने देखा हो, या बार बार और भी इंटरव्यू दिए हैं, तो वो प्रियंका के लिए ही जिस तरह से हमेशा बोलते रहे। ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी में डिवाइड है, नंबर वन। दूसरा, ये वायनाड सीट इसलिए सुरक्षित है, आप छोड़िए मल्लिकार्जुन खड़गे तो क्या करेंगे, वो अपने इलाके में चुनाव जिता दे वही बहुत है। ये खुद तो जीत नहीं सकते, राज्यसभा में जीतते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि केरल में सीपीएम सीपीआई तो इंदिरा गांधी के काल से साथ देती रही है। ये एक फ्रेंडली फाइट है। वो इसलिए, यदि बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर ले ले, वो जाए मध्य प्रदेश, कमलनाथ जी के इलाके में चुनाव लड़ लेती, जीतती क्या? उनको ऑफर हुआ था मध्य प्रदेश में भी लड़ने के लिए, लेकिन वहां नहीं जीत सकती। और न ही राहुल गांधी जीत सकते हैं मध्य प्रदेश से। ऐसी स्थिति में, या किसी और राज्य से भी, उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी में, चूंकि एक तरह से जो भी फ्रेंडली मामला होता है, कभी अखिलेश जी साथ देते हैं, कभी कोई साथ देता है, और बीजेपी की अपनी कमजोरियां जो कुछ रही है उसकी वजह से हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीपीआई सीपीएम खड़ा इसलिए कर रही है कि वोट यदि सीधा कटेगा, तो सीधा फिर तो यदि वो न विड्रॉ हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रियंका का जीतना मुश्किल होगा। वो डिवाइड होगा जो कांग्रेस के खिलाफ है, सीपीएम सीपीआई को जाए, उसका लेफ्ट फ्रंट को जाए। इसका फायदा ही प्रियंका गांधी, इसीलिए सबसे सुरक्षित चीज दूसरे कह रहे हैं। देखिए, या तो वो कह दे कि हाँ लड़ रहे, ऊपर से लड़ाई दो वक्तव्य देंगे, और कल वहां पर सब जगह हाथ खड़े करके राजा जी साथ में यहाँ खड़े होंगे, साथ में ये कहेंगे कि देखिए हम तो एक है, अलायंस हमारा एक है, हम तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अरे हम्म। आप लोग सुमित जी गलत फहमी पर आ रहे हैं, हम तो बड़े मिले हुए हैं, अंदर से मिले हुए हैं। जी। अंदर हमारी क्या बात हुई? मास्को से पैसा पहले आता था, अब नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं। लेफ्ट पार्टीज को, माओवादियों को तो आज भी चीन और मास्को पैसा पहले मिलता रहा है, आज भी मिलता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये खाली एक ड्रामा है, अपॉर्चुनिटी है और पब्लिसिटी है, सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए। जैसे पहले राजा तलवार घुमाते थे, अब तक फ्रेंडली लड़ाई लड़ लिया, उसके बाद वहां राज कर लिया। तो ऐसे ही कुछ राज है वायनाड को। ये रब की बात है कि उसके बाद सीपीएम के लोग कितना प्रियंका को देंगे, वोट का बंटवारा कितना होगा, ये जरूर। और बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किया है, वो महिला है, हाँ। युवा नेता है, नेत्री हैं, और उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाई, लेकिन हो सकता है फिर भी उससे एक फाइट तो जोरदार होगी। निश्चित रूप से प्रियंका भी चाहेंगी कि वो लाइमलाइट में रहेगी, फाइट कर रही है, चाहे हम्म। फाइट वो सिनेमा की तरह से हो। प्रियंका पर भी कोई फिल्म हो सकता है इंदिरा गांधी की तरह बनने लगे थोड़े समय बाद। ठीक है अरविंद जी, नव्या हरिदास चुनौती के तौर पर आप देखते हैं, या फिर आप जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी लड़ रहे थे और उस समय इंडी अलायंस की बात हो रही थी, लेकिन एनी राजा ने चुनौती देने की कोशिश की, एनी राजा उतर गई। क्या अपने घर में, अपने गठबंधन में ही एक बार फिर से स्थिति ये हो सकती है, या फिर बीजेपी के नव्या हरिदास को आप देख रहे हैं चुनौती के तौर पर? देखिए, केरल की लड़ाई हम सब लोग देख रहे हैं, कोई नकली लड़ाई नहीं है। पिछले 40 साल से कम ये हालत है कि केरल में लेफ्ट और यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें कांग्रेस है, उन दोनों की लड़ाई लगभग 1-1.5%, 2% की लड़ाई। कभी इनको ज़्यादा मिलता है तो इनकी सरकार बन जाती है, कभी इनको ज़्यादा मिलता है। हाल के दिनों में
लेफ्ट पार्टी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कमजोर हुई है, लेकिन आपने देखा कि केरल में रिपीट हुआ, पहली बार काफी दिन के बाद विजन रिपीट हुए हैं। तो इसलिए लेफ्ट को कमजोर मान लेना इतना कि वो लड़ाई में ही नहीं होगा और नव्या कहीं बाहर से आके और उसमें भी प्रियंका गांधी जैसे मजबूत कैंडिडेट को चुनौती दे देंगी कांग्रेस के सबसे सेफ सीट में, ये थोड़ा मुझे लगता है कुछ अतिशयोक्ति मामला होगा। अभी भी मुझे लगता है कि लड़ाई लेफ्ट से ही होगी क्या, और रिजल्ट आने पे सब पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। कि काफी दिन से संघ केरल में मेरे ख्याल सबसे व्यवस्थित शाखाएं केरल में ही चलती हैं संघ की, तो काफी दिन से कोशिश संघ कर रहा था। इस बार उसको सफलता जरूर मिली है एक, लेकिन वो भी उसमें संघ और बीजेपी के काम के साथ फिल्मी असर है एक उसके साथ। नव्या के साथ ऐसा भी कुछ खास नहीं है और उन्होंने कुछ अभी तक मेरे ख्याल अब तक की राजनीति कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिससे जी। वो लड़ाई लड़ती। तो सामने से लड़ाई तो होगी, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि वो मुख्य लड़ाई में आएंगी या वो प्रियंका को हरा देंगी। अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता, लेफ्ट से ही लड़ाई होगी। और लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई कोई अनरियल नहीं है, रियल लड़ाई है। और आप इसे इंडिया फ्रेंडली फाइट गठबंधन के तौर पर तो नहीं देखेंगे ना? फ्रेंडली फाइट ही है। इंडिया गठबंधन में दोनों हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जहां फ्रेंडली फाइट भी होता है, जो पद हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंडली, वहां भी कौन जीतता है इसकी भविष्यवाणी नहीं रहती है। वो लड़ाई तीखी ही होती है, कोई बहुत हल्की नहीं होती है। जहाँ एक गठबंधन के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, वहां कौन जीतेगा, और दोनों को ये गलतफहमी रहती है कि हम जीत जाएंगे, तभी फ्रेंडली फाइट होता है, अदरवाइज तो फ्रेंडली फाइट में कोई जाएगा नहीं। तो लेफ्ट और कांग्रेस की मुझे लगता है लड़ाई वहां होगी, और उसमें भी ये कांग्रेस की सीट काफी मजबूत बन गई है। और राहुल के जाने से और अब प्रियंका के जाने से मुझे नहीं लगता कि जल्दी वहां कोई ऐसा बदलाव हो। ठीक है। अब आखिरी सवाल आलोक जी, क्या ये महज संयोग है कि इंदिरा गांधी चिकमगलूर से सांसद बनती हैं, मेडक से सांसद बनती है, दक्षिण से फिर सोनिया गांधी कर्नाटक के बेलारी से, और अब प्रियंका गांधी भी साउथ में अब वायनाड से अगर सांसद बनती हैं, ये एक महज संयोग है कि गांधी परिवार की अब ये तीसरी महिला होंगी जो साउथ से प्रतिनिधित्व करेंगी, जीत जाती हैं तो? हाँ, संयोग कहें, और दूसरा जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था, मुगल राज कहें, ब्रिटिश राज कहें, दक्षिण में भी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहता है वो चाहता है कि दक्षिण में भी मेरा प्रभाव रहे। हाँ। और वो सही है कि दक्षिण में भी कई बार ऐसा हुआ है। 77 में जितनी लहर एकदम आ गई, कांग्रेस हारी और 80 के चुनाव में जीती। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसके एक साल बाद जब चुनाव हुए कर्नाटक में ही, मैं खुद वहां गया था, कर्नाटक आंध्रा दोनों, और दोनों में, और खास करके कर्नाटक में गुंडू राव थे, मुझे आज भी याद है, मेरा भी था मैं, और वो चुनाव हार गए। वो इंदिरा गांधी के दाएं हाथ थे। तो जहां चुनाव जीते वहां एक साल बाद चुनाव हार गए। इसलिए ये दक्षिण में, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव रहा है साउथ में। और जैसा अरविंद जी कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि सही बात यह है कि मतलब जीते कोई तो हमारा, जैसे पहले तलवारबाजी होती थी तो यही होता था ना कि दोनों में से जो जीतेगा वो तो अपना ही है, तीसरा वहां पर न जीत पाए मल्ल युद्ध में भी या तलवारबाजी में। तो उस परंपरा को, अभी एक लाइन और कहूंगा, आप यदि अपना न्यूज एक्स को इंटरव्यू दिया था रॉबर्ट वाड्रा ने, ये तीनों जीत जाए उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा राज्यसभा में आने के लिए पूरी पहले से बार बार कह चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं न्यूज एक्स को लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई मैं आऊंगा, मुझे नहीं नहीं किसी तरह पहुंच तो जाऊंगा ही। उसका करियर बेटे को तैयार किया जाए, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था कुछ समय पहले, और वो भी तैयारी, अभी तो कुछ वो फोटो एग्जीबिशन वगैरह लगे के किया था इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन बेटे की तैयारी, प्रियंका के बेटे की भी तैयारी है। तो पूरा खानदान सत्ता में रहेगा, ये उनका भरोसा है। ये आगे भविष्य का आपने बता दिया कि अब जो दामाद हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और प्रियंका गांधी के बेटे की भी तैयारी। बहुत शुक्रिया आलोक मेहता जी और अरविंद मोहन जी, और आनंद आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रियंका गांधी आज नामांकन करेंगी और कोशिश, शक्ति प्रदर्शन की, और गांधी परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो, कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, और नामांकन के से पहले एक रोड शो भी होगा। तस्वीरें हम ज़रूर आपको उस वक्त दिखाएंगे।